कोमल एक प्यारी सी लड़की थी। वह अपने पेरेंट्स के साथ शिमला में रहती थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अभी वह बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ सालों बाद उसके पापा केशव ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ अनीता ने पहले तो उसे खूब प्यार किया, पर जब उसका भी एक बेटा हो गया तो वह अब केवल अपने ही बेटे को प्यार करने लगी और उसने कोमल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह बेहद आलसी, चटोरी, कठोर स्वभाव की और फिजूल खर्च थी। उसने केशव से कहा, तुम्हारी इतनी कमाई में घर का खर्च नहीं चल पाता है, कहीं बाहर जाकर क्यों नहीं कमाते? अरे मैं तो कब का चला जाता, लेकिन बच्चों के ख्याल से बाहर नहीं जाता हूं। अब तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे मेरी बेटी कोमल और बेटे का ख्याल रखना। ठीक है। केशव नौकरी करने चला गया। अब अनीता की आंखों में कोमल खटकने लगी। वह अपने बेटे के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती, लेकिन कोमल को खाने के लिए नहीं देती। एक दिन उसने अच्छा मेवा डालकर गाजर का हलवा बनाया। सामने कोमल खड़ी देख रही थी। उसने कहा, मम्मी, मुझको भी थोड़ा सा दे दो। अनीता ने कहा, चल हट करमजली, सामने खड़ी खड़ी मेरे बेटे के खाने में भी नजर लगा रही है, उसे हजम नहीं होगा। सामने से हट, जा एक गिलास पानी लाकर दे जा। कोमल पानी लेकर आई और जैसे ही रखने लगी कि हलवे की प्लेट को ठोकर लग गई और हलवा जमीन पर गिरकर खराब हो गया। यह देखकर तो अनीता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कोमल को बहुत मारा। उसने कहा, तू मेरे बेटे से जलती है। तू तो चाहती ही नहीं थी कि वह हलवा खाए, इसलिए जमीन पर हलवा गिरा दिया। हट। कोमल रो रो कर कह रही थी, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया है, मुझे माफ कर दो। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोमल के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे। उसने अनीता से आकर कहा, मम्मी, मुझे भी गर्म स्वेटर ला दो। अनीता तो उससे जली बैठी थी। वह बोली, तुझे तो मैं गर्म कपड़े ही लाकर दूंगी, तेरे कर्म ही बहुत अच्छे हैं। फिर मैं पहनूंगी क्या? मेरी तो फ्रॉक भी फट गई है, मुझे बहुत जाड़ा लग रहा है। इतनी इतनी ठंड में मैं कैसे काम करूंगी? अब तो अनीता को और भी चिढ़ लगने लगी। वह बोली, तू डंडे के बल पर काम करेगी, जब तेरी कसकर पिटाई होगी ना, तब तू दौड़ दौड़ कर काम करेगी, और काम करने के लिए पानी भी अब तुझे ठंडा ही मिलेगा। अनीता गर्म कपड़ों से लैस होकर कंबल ओढ़कर अपने बेटे को लेकर अंगीठी के पास बैठकर आग तापने लगी। उधर कमल रोती जा रही थी और ठंड में कांपते हुए काम कर रही थी। अनीता ने कोमल से कहा, खाना खत्म हो गया है, घर का काम करके बाहर चली जाना, आग तापने के लिए थोड़ी लकड़ियां लानी है। कोमल रोती हुई जंगल में लकड़ी लेने चली गई और देर रात में वापस आ पाई। अनीता ने उसको खाना भी नहीं दिया। अनीता उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने मन में सोचा, केशव के आने से पहले ही मैं इस मनहूस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लेती हूँ, फिर कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। एक दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ भी गिर रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बर्फीला तूफान आया हुआ है। अनीता कोमल से बोली, आज गोलू बेटे का मन सेब खाने को हो रहा है, तुम जंगल में चली जाओ और अच्छे अच्छे सेब ले आओ। देखना, किसी न किसी पेड़ पर लगे हुए मिल ही जाएंगे। ऐसा कहकर उसने कोमल को टोकरी थमा दी। मम्मी, इस समय तो सेबों का सीजन भी नहीं है, सेब के पेड़ों पर तो पतझड़ आया हुआ है, पेड़ ठूंठ की तरह खड़े हुए हैं, फिर सेब कहाँ मिलेंगे? अनीता भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसने कोमल के 2-3 थप्पड़ मारे और गुस्से में भरते हुए बोली, काम चोर कहीं की, बहाने बनाती है। घर बैठे ही तुझे पता चल गया कि पेड़ों में कुछ नहीं लगा है। अब जा, चुपचाप टोकरी पकड़, सेब नहीं लाई तो मैं तुझे मार डालूंगी, समझी? कोमल डर गई
डलिया लेकर वह घर से बाहर निकल गई और पहाड़ के जंगल में चल दी। ठंड से कांपती, तेज हवाओं और बर्फ से घिरी, वह जोर जोर से रोने लगी। लेकिन वह आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल और पर्वत के देवता ने उसके रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने अपने 3 दूतों को बुलाया और कहा, जाकर पता करो ये कौन रो रहा है। हमारे यहाँ आकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी मदद करो, जाओ जल्दी से। 3 दूत, जो वास्तव में 3 मौसम थे, वे वहां से चल दिए। वे तीनों मौसम आदमी का भेष बनाकर बैठ गए और आग जलाकर आग तापने लगे। तभी भटकती हुई कोमल वहां जा पहुंची और बोली, अंकल, क्या आपको पता है यहाँ कहीं किसी पेड़ पर सेब लगे हैं? उन्होंने कोमल को पास बुलाकर कहा, हाँ बेटी, पहले तुम थोड़ा आग ताप लो। अरे तुम तो ठंड से कांप रही हो, तुम्हारे शरीर पर तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। ठंड से कांपती हुई कोमल को आग में तापने से बहुत आराम मिला। वह थोड़ी आराम में हुई तो वे आदमी बोले, बताओ तुम क्या चाहती हो? मुझे सेब चाहिए, नहीं तो मम्मी मुझे मार डालेंगी। तभी आश्चर्य हुआ। कोमल ने देखा सेब के पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगी। सेब के पेड़ लाल लाल सेबों से भरे हुए हैं। वह खुशी से उछल पड़ी और बोली, वाह, अब तो मजा आ गया। इतने अच्छे सेब तो मैंने कभी नहीं देखे। उन लोगों में से आदमी ने एक सेब तोड़कर कोमल को दिया और कहा, लो, पहले इस सेब को खाओ, फिर तुमको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। उन लोगों ने उठकर डाली झुका दी और कोमल ने लाल लाल पके हुए सेबों को तोड़कर टोकरी में भर लिया। उसमें से छड़ी वाले आदमी ने कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसने कोमल को गोद में लिया और बहुत तेजी से लंबे लंबे डग भरता हुआ बड़ी जल्दी कोमल के घर के बाहर आ गया। उसने कोमल को उसके घर के बाहर छोड़ दिया और चला गया। इधर कोमल के जाने के बाद से ही कोमल के भाई को तेज बुखार आ गया था और उसकी माँ अपने बेटे की सेवा में लगी हुई भगवान से मना रही थी, भगवान, मेरा बेटा ठीक हो जाए। तभी कोमल की आवाज आई, मम्मी, दरवाजा खोलो। यह सुनकर अनीता चौंक पड़ी। अरे ये कोमल कहाँ से आ गई? उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोमल दरवाजे पर खड़ी है और उसके हाथों में लाल लाल सेबों से भरी हुई डलिया है। यह चमत्कार देखकर अनीता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोली, तुझे अच्छे अच्छे सेब कहाँ से मिले? मुझे पहाड़ वाले अंकल जी ने दिए हैं और कहा है कि यह अपनी मम्मी को भी खिलाना। तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है। कोमल ने एक सेब अनीता को दिया। अनीता ने जैसे ही वह जादुई सेब खाया तो चमत्कार हो गया। उसका मन एकदम से बदल गया। अब उसके मन में एकदम से कोमल के लिए प्यार भर गया था। वह बोली, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा सेब तो मैंने कभी नहीं खाया था। और तू ठंड में ऐसे कैसे खड़ी है? जल्दी से गर्म कपड़े पहन। उसने झटपट अंदर जाकर गर्म कपड़े लाकर कोमल को पहनाए और उसे गोद में लाकर आग के पास तापने के लिए बिठाया। कोमल ने एक सेब अपने भाई को खाने के लिए दिया। उसने जैसे ही सेब खाया वह उठकर बैठ गया और खेलने लगा। उसे ठंड लग गई थी, लेकिन वह जादुई सेब खाकर ठीक हो गया। अब अनीता कोमल को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। थोड़े ही दिनों में खूब ढेर सारे रुपए कमाकर केशव भी आ गया। अब पूरी फैमिली बड़े आराम से रहने लगी।